तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा नवंबर के महीने में मुर्गियों को कौन सी बीमारियां ज़्यादातर लगती है आमतौर पर और उन बीमारियों का हल क्या होता है। कुछ ऐसे बीमारियां भी हैं जिनका देसी तरीके से भी हो जाता है। अगर वो ज़्यादा ख़राब हों, ज़्यादा बीमार हों तो उनको फिर कुछ दवाइयां भी देनी पड़ती हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोगों का अच्छे से शौक़ हो सके। ज़्यादातर जो न्यू शौकीन होते हैं उनकी मुर्गियाँ बीमार होकर मर जाती है और उनको समझ भी नहीं आती कि बीमारी कहाँ से आई थी, क्या हुआ था, तो कौन सी एहतियात थी जो हमें करनी चाहिए थी, तो उनको कुछ भी समझ नहीं लगती। तो वो मैं आपको सारा कुछ इसमें बताने लगा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि नवंबर का महीना एक वाहिद ऐसा महीना है जो कि सर्दी जो होती है इस महीने में उरूज पर आ जाती है। सर्दियाँ एक किस्म की फुल स्टार्ट हो जाती है, सुबह को भी ठंड होती है, शाम को भी ठंड होती है और अच्छी खासी ठंड होती है। तो इसमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं मुर्गियों को, तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल मेरे पर नहीं हो तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बआसानी मिलती रहे, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम अपनी मुर्गियों को खोल लेते हैं। तो दोस्तों नवंबर के महीने में सर्दियां जो हैं बढ़ जाती हैं, जिससे मुर्गियां बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा कुछ लोग जो है ना जैकेटें वगैरह भी पहनना शुरू कर दी हैं कुछ लोगों ने। तो इसका मतलब सर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा आ गई है। तो बहुत ज़्यादा लोगों की जो न्यू शौकीन होते हैं उनकी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं, चूज़े बीमार होते हैं, जिनकी वजह से उनको पता भी नहीं चलता कि ये शौक़ हमने कैसे करना है या क्या मुर्गियों की वजह हो रही है जो बीमार होकर मरी जा रही है। कौन सी ऐसी हमारी गलतियाँ होती हैं और कौन सी ऐसी एहतियात होती है जो हमें करनी चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ज़ुकाम और खांसी की। इसकी जो है ना 2-3 अलामतें होती हैं जिससे हमें पता चले, जो न्यू शौकीन होते हैं उनको भी पता चल जाए कि कौन सी अलामतें होती हैं कि जिससे हमें पता चले मुर्गी को ज़ुकाम और खांसी है। मुर्गी एक तो खांसी बहुत करती है, खड़ खड़ की आवाज़ें आती हैं, मुंह खोल के भी सांस लेती है, और उसके बाद जो होता है नाक के बीच में से भी पानी निकलता है। अगर आप गौर से उनको देखें ना तो नाक के बीच में से भी पानी निकलता है, और अगर ज़्यादा ही ऐसे बीमार हों तो फिर आँखों से भी पानी आता है। आँखों से जो पानी आता है वो बहुत आगे जाके आता है। जो पहले मैं स्टार्ट में जो इनकी अलामतें होती हैं ना, वो यही होता है कि मुर्गा जो होता है ना या मुर्गियाँ लगा लें, चूज़े लगा लें, वो खड़ खड़ की आवाज़ें देते हैं और नाक से पानी भी निकलता है। इसका जो इलाज है देसी जो नुस्खा है ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने करना क्या है, 1 चम्मच आपने ना नींबू का रस ले लेना है, लेमन का रस। तो अगर आपको उस तरह मैं बताऊं तो 2 लेमन मेरे ख्याल वो बनेंगे। 2 लेमन का आपने रस ले लेना है, और 3 से 4 आपने लहसुन के जो दाने होते हैं वो जिसको जूं भी बोला जाता है, वो आपने जो है ना गार्लिक के वो पीस ले लेने हैं 3-4। उसको भी आपने अच्छे से ग्राइंड करके उसका भी जूस निकाल लेना है। इन दोनों को आपने आधा लीटर पानी में मिक्स करके अपनी मुर्गियों को पिला देना है। 3 से 4 दिन आपने पिलाना है। इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आपकी मुर्गियाँ एक्टिव हो जाएंगी, आपकी मुर्गियों को नज़ला ज़ुकाम जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बीमारी की बात करते हैं जो सर्दियों के महीने में, नवंबर के महीने में ज़्यादातर मुर्गियों को लगती है, ज़्यादातर चूज़ों को लगती है। तो वो है सांस की बीमारी। उसकी जो अलामतें होती हैं वो ये होती हैं कि जैसे कोई बच्चा सीटी मारता है ना, वैसे आवाज़ें आती हैं सीटी मारने की। मुंह खोल के सांस लिया जाता है, रुक रुक के सांस लेती है मुर्गी। तो इसका जो देसी इलाज है वो ये है कि मुर्गी को ना आप भाप दें, जैसे कि थोड़ा सा लहसुन भी दें आप अपनी मुर्गी को सुबह शाम। अगर आपकी मुर्गी बड़ी मुर्गी है, बड़ा मुर्गा है, तो उसे पूरा लहसुन का टुकड़ा भी दे सकते हैं, वो जो होता है 1 पीस। अगर आपके पास छोटे हैं, चूज़े हैं, तो उनको आप छोटे छोटे पीस करके दें ताकि वो हज़म भी हो जाए, क्योंकि मुर्गियाँ बीमार होती हैं तो वो हज़म भी ठीक से नहीं करती लहसुन वगैरह को। अगर आप छोटे छोटे पीस करके देंगे तो वो जल्दी से हज़म कर लेगी। तो इसलिए आप इनको सुबह शाम लहसुन भी दें, और इनको गर्म पानी की भाप भी लगवाएं, जिसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं और उसको पानी को गर्म करके मुर्गी को पकड़ के, ताकि मुर्गी उसके बीच में ना चली जाए। गर्म बर्तन, क्योंकि बर्तन भी ज़ाहिर बात है गर्म होगा, तो इस वजह से आप मुर्गी को भाप दें। इंशाल्लाह मुर्गी जो होती है ना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। इसका रिज़ल्ट भी बहुत 100% रिज़ल्ट है इसका, समझ लें। उसके बाद अब तीसरी बीमारी की बात कर लेते हैं जो मुर्गियों को ज़्यादातर होती है सर्दियों में, वो है निमोनिया वगैरह। निमोनिया जो होता है वो होता कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों ने चूज़े भी रखे थे, क्योंकि चूज़ों को बहुत ज़्यादा होता है, ये चूज़े मर जाते हैं। ये आप देखें, एक जो है ना हमारा चूज़ा इधर, जो भी चीज़ मैं इधर लगाता हूँ ये खाता रहता है। लहसुन वगैरह इस तरह की जो चीज़ें मैं लगाता हूँ ना तो ये खा जाता है। अब देखना थोड़ी देर बाद ये फिर चले जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था चूज़ों को कैसे होता है। चूज़े हमने रखे होते हैं ना सर्दियों के महीने में, तो वो जो नीचे से फ़र्श उनका जो होता है ना गीला होता है, जिसकी वजह से नमी होती है, और वो उनके अंदर से बहुत ज़्यादा बीमारियां बन जाती हैं। पैरों के ज़रिए से ना चीज़ें जो होती हैं ना, जरासीम जो होते हैं उनके जिस्म में जाते हैं,
तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, उनको निमोनिया हो जाता है। ठीक ऐसे ही मुर्गियों को भी होता है। इसलिए अपनी मुर्गियों का जो बिस्तर होता है, यानी कि केज के अंदर ना भूसा वगैरह रखें, सूखी घास रखें, तूड़ी वगैरह रखें, इस तरह की चीज़ें रखें ताकि अंदर जो ये बीठें वगैरह भी करें तो उसकी नमी वगैरह ना हो। तो इसका इलाज यही है कि इसको विटामिन सी दें। विटामिन सी से भी ज़्यादा ज़रूरी है वो जो जिसकी वजह से बीमारी इनको हुई है उसके ऊपर एहतियात करें, ज़्यादा नमी वगैरह ना हो। तो ये देखें जी, चूज़ा फिर चले गया है। ये सारी की सारी चीज़ें खा जाता है, जो भी चीज़ होना है इधर लगाई हो। ये देखें, अब पता नहीं ये लहसुन लेकर आया है उधर से ज़मीन में से निकाल के, या पता नहीं क्या लेकर आया है, तो वो अब ये खा लेगा। तो इसे बस ना आदत पड़ी हुई है इस तरह ही चीज़ें खाने की। उसके बाद जो एक और बीमारी लगती है वो ज़्यादातर कीड़े वगैरह की होती है, जो जुएँ वगैरह जिसे कहा जाता है, मुर्गी के पड़ों पर, फैदर पर लग जाती हैं। तो उसका भी यही है कि वो लगती ऐसे हैं, उसकी वजूहत ये होती है कि हम अपनी केज की सफाई नहीं करती। मुर्गियों की केज की बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। गंदगी की वजह से जब वो बैठती हैं तो वहाँ से जुएँ वगैरह पैदा होती हैं। वो जुएँ वगैरह इनके फैदर वगैरह में लगती हैं, चिचड़ वगैरह लगते हैं। तो उसका इलाज एक बहुत ज़्यादा है जो कि मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और उसके बाद एक और बीमारी तो नहीं से कह सकते हैं, आप ये समझ लें कि हमारी ही लापरवाही होती है जिसकी वजह से मुर्गियां जो होती हैं ना, सर्दी के महीने में अंडे देना बहुत कम कर देती हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हुई हैं, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, मुर्गी जो होती है ना, हरी बीठें मारने लग जाती हैं, सफ़ेद बीठें मारने लग जाती हैं। समझ लें कि उनका जो निज़ाम हाज़मा होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है। तो उस चूज़े को आप देखें किधर गया हुआ है। अच्छा, वो उसके लिए जो बेहतरीन इलाज है ना, वो एक मेडिसन है, एक गोली है जो आपने अपनी मुर्गियों को देनी है और मुर्गियाँ जो है ना आपकी ठीक हो जाएंगी। तो वो उसका जो मेडिसन का नाम है, उसका नाम है फ्लैजर टैबलेट। अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गियाँ हैं, ज़्यादा बीमारी आपको लग रही है कि यानी कि मुर्गियाँ जो है ना बीठें वगैरह सही नहीं कर रही, बीठें हरी आ रही हैं, या अगर आपको ऐसे लगता है ना कि मुर्गियाँ एक्टिव हैं और वो बीठें सफ़ेद कर रही हैं या हरी कर रही हैं, तो वो बीमार नहीं है। वो इसका ये मतलब होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो रही हैं। तो इस वजह से ना आप अपनी मुर्गियों को फ्लैजर टैबलेट होता है, फ्लैजर टैबलेट दें। अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गियाँ हैं तो फ्लैजर सिरप दें अपनी मुर्गियों को। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बीमारियाँ जो सर्दियों के महीने में, जैसे ही नवंबर, यानी कि नवंबर के महीने में सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं, तो ये बीमारियाँ जो होती हैं ना हमारी मुर्गियों को बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो इनका मैंने आपको एहतियात भी बता दिया, इनका हल भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है ना इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। और चैनल मेरे पर नहीं हो तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बआसानी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।